आएंगे योग क्रिया। रुड़की बाईपास में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, कावड़ियों से भरी पिकअप खाई में पलटी, हादसे में 10 कावड़िए हुए घायल। देहरादून में दहशत बने गुलदार को वन विभाग की टीम ने पकड़ा, डॉक्टरों ने जांच के लिए भेजा रेस्क्यू सेंटर, लोगों ने ली राहत की सांस। पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें, सड़कों पर 5 फीट तक बिछी बर्फ की चादर, बारिश से मैदानों में फसलों को हुआ नुकसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। आप सभी दर्शकों को के न्यूज परिवार की ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों का। खबर आपको सबसे पहले देहरादून से बताएंगे, जहां पर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और इसी क्रम में गुरुवार को देहरादून में नारी शक्ति महोत्सव सशक्त नारी समृद्ध नारी उत्सव का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम से पहले सीएम धामी ने देहरादून के त्यागी रोड से बन्नू स्कूल ग्राउंड तक एक भव्य रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में पहुंची महिलाओं का अभिनंदन किया गया और इस रोड शो के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को साधने की भी कोशिश की। इस रोड शो के दौरान सीएम धामी के साथ टिहरी लोकसभा सीट से सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह भी मौजूद रही। बन्नू स्कूल के ग्राउंड में आयोजित सशक्त नारी समृद्ध नारी उत्सव में हजारों की संख्याओं में महिलाएं मौजूद नजर आईं। पहले की सरकारों के समय में भी बहुत सारी जो ये आज काम हो रहे हैं मातृ शक्ति उत्थान के, ये काम पहले भी हो सकते थे। इन योजनाओं को संचालित किया जा सकता था। इन योजनाओं को संचालित करने की तो बात दूर, इन योजनाओं को बंद करने का काम पहले की सरकारों में हुआ है। परंतु हमने मातृ शक्ति के लिए न सिर्फ योजनाओं को संचालित किया है, बल्कि समय समय पर उन योजनाओं की समीक्षा भी की है कि उनका कितना लाभ मिल रहा है, कितनी वो योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, कितनी हमारी बहनों के जीवन को आगे बढ़ा रही हैं। पहले की सरकारों के समय में केवल और केवल ये योजनाएं कुछ लोगों को मिलती थी, कुछ परिवार के लोगों के लिए योजनाएं बनाई जाती थी। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ देशवासियों को एक परिवार मानकर आज इन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, हमारी बहनों का आशीर्वाद, विशेष करके आपके आशीर्वाद से हम सब लोग एक दिन उत्तराखंड को हिंदुस्तान का आदर्श राज्य स्थापित करेंगे, आदर्श राज्य बनाएंगे। इसके लिए आपका आशीर्वाद के साथ साथ आपका समर्थन चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह महिला सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम हमारी सरकार के जो सशक्त मातृशक्ति सशक्त राज्य के संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। हमने भी उत्तराखंड के अंदर अपनी मातृशक्ति के उत्थान के लिए 30% जो आरक्षण सरकारी नौकरियों में जो सुनिश्चित किया, उसके पीछे हेतु था कि हमारी माताएं बहनें हर क्षेत्र में आगे आए। तेज गति से हमने उसमें काम किया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी मंशा क्या है, हम अपनी मातृशक्ति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहते हैं, यह हमारी प्रतिबद्धता है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि जिले से 5,35,079 मतदाता प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला करेंगे। चुनावी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 920 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आचार संहिता से पहले चुनावी मशीनरी पूरी तरह से तैयार है। कुछ पोलिंग स्टेशन में बिजली पानी सहित कुछ समस्या जरूर है, जिन्हें समय रहते दुरुस्त कर दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने और चुनाव बहिष्कार की चेतावनी वाले क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। लगभग 5,35,000 के आसपास वोटर्स और सर्विस वोटर्स हमारे लगभग 7,000 के आसपास हैं। 5 हमारे ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं। टोटल हमारे 920 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें 820 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं और 6 विधानसभाएं हैं। हमारी जनपद की पूरी तैयारी हो चुकी है। जो हमारी टीमें बनाई जानी थी, जो FST SST रहती है, उनका हम गठन कर चुके हैं, उनको पर्याप्त ट्रेनिंग हम करा चुके हैं। तो जब भी इलेक्शन अनाउंस होता है, हमारी पूरी मशीनरी काम करने की तैयारी की स्थिति में है। बिजली और शौचालय को लेकर क्या कितने
देखिए लगभग 920 पोलिंग स्टेशन है, सभी का सर्वे कराया जा चुका है। खबर विकासनगर से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में नशे के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने 26 जनवरी से नशा छोड़ो भारत जोड़ो सत्याग्रह के नाम से बढ़ते नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर नशे की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जानकारी उत्तराखंड का जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उससे ये काम अभी नहीं हो रहा है, पर पंजाब के बॉर्डर से, राजस्थान के बॉर्डर से और जो मणिपुर जिसको आज हम जलता हुआ देख रहे हैं उस इलाके से ये कार्य हो रहा है। वो लोग पकड़े भी गए हैं और उनको कोर्ट में पेश भी किया गया है। रुड़की क्षेत्र में हाईवे पर तेज गति से दौड़ रही पिकअप गाड़ी नीचे खाई में पलट गई। हादसे में करीब 10 कांवड़िए घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि सोनीपत हरियाणा के डाक कांवड़िए पिकअप में सवार होकर हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे थे। जैसे वो रुड़की बाईपास में बसंत हवेली होटल सोलानी नदी पुल के पास पहुंचे तो अचानक से गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे गहरी खाई में पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीर घटनास्थल की ओर दौड़े और घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हादसे में घायल कांवड़ियों को एम्बुलेंस की मदद से एक निजी अस्पताल में भिजवाया इलाज के लिए। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन गंगा तट पर 36वां अंतर्राष्ट्रीय योगा फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 8 मार्च से 14 मार्च तक गंगा के तट पर विश्व भर से योग साधक योग की क्रियाओं का प्रदर्शन करेंगे। परमार्थ निकेतन गंगा तट पर पूरे सप्ताह योग की गंगा बहती हुई दिखाई देगी। परमार्थ आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि सरस्वती साध्वी भगवती द्वारा पत्रकार वार्ता करते हुए 36वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की जानकारी दी गई। स्वामी चिदानंद मुनि सरस्वती ने बताया कि 8 मार्च से 14 मार्च तक परमार्थ निकेतन के गंगा तट पर 36वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 75 देशों के 1200 योग साधक अपनी प्रतिभा के जरिए योग की क्रियाओं का प्रदर्शन करेंगे। बढ़कर इससे बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है। उत्तराखंड दिव्यता और भव्यता की भूमि है, गंगा जी और हिमालय की भूमि है, ध्यान की और मुझे तो लगता है इनर पावर की, इनर पीस की भूमि है। इसलिए उत्तराखंड की भूमि से योग का, आयुर्वेद का, शांति का और सबके साथ समता, समानता और सद्भाव के संदेश इस अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के द्वारा दिया जाएगा। जनपद उधम सिंह नगर में खडिमा तहसील के ग्राम सभा नगला तराई में मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के तहत वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक गोष्ठी व वृहद कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी खटिमा के अध्यक्ष चंदर थापा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, डॉक्टर शहरोज मलिक ने मिशन के तहत पशुपालकों द्वारा ऋण लेने पर 90% की ब्याज माफी, पशु बीमा, पशु संबंधित खुरपका, मुंहपका तथा लंपे स्किन आदि बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण सहित विभागीय विस्तृत जानकारी देकर उनको जागरूक किया। साथ ही पशुपालकों हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं के बारे में अवगत करा के पशुपालन हेतु प्रोत्साहित और प्रेरित किया। गोष्ठी में उपस्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नगला तराई के शाखा प्रबंधक पंकज सिंह द्वारा बैंक द्वारा पशुपालकों को दिए जाने वाले लोन और ब्याज में छूट आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। ये है जो हमारे पशुपालक बंधु हैं, जो मार्जिनल फार्मर हैं या पशुपालक हैं या जो मिडिल क्लास के हैं, जो पशुपालन में जिनको वित्तीय पैसे की कारण वो पशुपालन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राज्य पशुधन योजना बनाई है। इसमें पशुपालकों को जो ऋण वितरण किया जा रहा है उसमें जो ब्याज बन रहा है उसका 90% की सब्सिडी दी जा रही है। और इसमें आप 2 पशु से लेके 5 भैंस, 10 गाय, 10 बकरी, 5 बकरी, सुगर पालन, कुटकुट पालन में 1000 जो हमारे ब्रॉयलर फार्म होते हैं, मीट वाली मुर्गियां होती हैं, उसको पालने के लिए, बाकी 250 मुर्गी जो अंडे देने वाली पालने के लिए, उसके लिए ऋण की व्यवस्था की गई है।
खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के गर्ग डिग्री कॉलेज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विशेष कार्यक्रम में परमानेंट लोक अदालत की पूर्व मेंबर अंजलि माहेश्वरी और सेवा योजना के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सोनू कार्की ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग और संवेदनशील होना चाहिए। खासतौर पर जो हाल ही में सरकार द्वारा यूसीसी बिल लागू किया गया है, उसमें महिलाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं। दोनों वक्ताओं ने तलाक, विवाह, संपत्ति में अधिकार, बेबी ऑडिट रूल्स सहित कई प्रकार के महिलाओं के अधिकारों की विस्तृत रूप से छात्राओं को जानकारी दी। इस मौके पर चेयरमैन अमरीश गर्ग, डायरेक्टर संजीव गर्ग भी उपस्थित रहे। वो है एक तो तलाक का नियम, कि एक बहुविवाह का नियम, एक सकुटुंब विवाह, सपिंड विवाह, जिसमें माँ की 3 पीढ़ियों तक और पिता की 5 पीढ़ियों तक बच्चे आपस में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें जेनेटिक बीमारियां जरूरत से ज़्यादा हो जाती हैं। तलाक में दोनों पति पत्नी को समान अधिकार दिया जाता है तलाक लेने का। और वसीयत, अगर किसी की वसीयत ना बनी हो तो अगर उसकी पति या पत्नी या बच्चे हों तो सब में उनकी जायदाद इक्वल बटेगी। कुछ माइनॉरिटी को छोड़ करके उत्तराखंड में ये लागू हो गया है और ये हमारी महिलाओं और हमारी बालिकाओं के लिए बहुत अच्छा है। और प्लस इसमें 18 साल की उम्र शादी के लिए दे दी गई है कि 18 साल से नीचे, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी ग्रंथ में लिखी हो, वो नाजायज़ ही होगी अगर आपकी उम्र 18 साल नहीं है तो। टिप्स कि वो स्वयं रोजगार को आगे बढ़ाएं। हमारे यहाँ हमारे विभाग द्वारा स्किल हब में विदेश भेजने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है गर्ल्स को। तो हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने नया रोजगार पोर्टल शुरू किया है, प्रयाग पोर्टल। उस पे बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करें और रोजगार पाएं। एक और संपूर्ण विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तैयारी कर रहा है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर एक महिला पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। तो वहीं बच्चों के विवाद में कुछ लोगों ने एक महिला पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। महिला को गंभीर हालत में हल्द्वानी के हायर सेंटर में भर्ती कराया गया और पीड़िता के पति ने थाने में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना अध्यक्ष का कहना है कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अंजाम दिया है, ये बहुत ही मतलब गलत लोग हैं। ये आए दिन हर किसी से लड़ते रहते हैं और इस तरीके से मारपीट करते रहते हैं। जरा सी छोटे छोटे बच्चे, 4-5 साल के बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, उसमें झगड़ा हो गया। उसके बीच में एक लड़के के माँ के बच्चे की माँ के जिसका नाम है गुड्डी। जैसे हमको की सूचना मिली है, उसकी तहरीर के आधार तत्काल पंजीकृत किया गया है, उसकी विवेचना की जा रही है। तो वहीं अब चर्चा करते हैं महाशिवरात्रि पर, जहां पर आज देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में महाशिवरात्रि पर्व की धूम दिखाई दे रही है। शिव मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब और रात से ही शिव मंदिरों में लगी भक्तों की कतार। शिव मंदिरों में सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। प्रदेश भर में महाशिवरात्रि पर्व की धूम। शिव मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। रात से ही शिव मंदिरों में लगी भक्तों की कतार। शिव मंदिरों में सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। बता दें कि आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम दिखाई दे रही है, जहां पर सुबह से ही महाशिवरात्रि के पर्व पर लोग शिव मंदिर पहुंच रहे हैं। देखा जाए तो आधी रात से ही लोगों का पहुंचना चालू हो गया है, जिससे कि वो जल्द से जल्द भगवान शिव के दर्शन प्राप्त कर सके, उनकी मंगला आरती में भाग ले सके।
जिसको देखते हुए प्रदेश भर के शिव मंदिरों में जयकारे गूंज रहे हैं। आधी रात से ही जन सैलाब उमड़ रहा है। भक्तों का तांता लगा हुआ है शिव मंदिरों में, जहां पर देर रात से ही भक्तगण पहुंच रहे हैं और भगवान शिव की उपासना में लगे हुए हैं। देर रात से ही शिवालयों में बम बम भोले के नारे सुनने को मिल रहे हैं, बम बम भोले के जयकारे सुनने को मिल रहे हैं और रात से ही शिव मंदिरों में जन सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से संवाददाता आशु शर्मा जुड़े हुए हैं। आशु, देखा जाए तो जिस तरीके से आज महाशिवरात्रि है और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं मंदिर प्रशासन की ओर से भी मंदिरों में पहले से ही तैयारियां की गई होंगी, क्योंकि महाशिवरात्रि के पर्व पर देखा जाए तो देर रात से ही श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो शिव मंदिरों में लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, धर्म नगरी हरिद्वार राजा दक्ष की नगरी और भगवान शिव का ससुराल भी है, तो भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार इसकी तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि शिवरात्रि की कांवड़ यात्रा भी चल रही थी। भारी संख्या में कांवड़िये भी हरिद्वार पहुंचे हैं, तो कांवड़िये भी जो अपना जल भर कर हरिद्वार से रवाना हुए थे। आज कई कांवड़िये ऐसे होते हैं, भारी संख्या में कांवड़िये रुकते हैं जो दक्षेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी करते हैं। तो उसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। तमाम ऐसे हरिद्वार के मंदिर हैं जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचते हैं, स्थानीय निवासी भी जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। तो पुलिस प्रशासन की काफी व्यवस्था है, मंदिर प्रबंधक द्वारा भी काफी व्यवस्थाएं की गई है। देर रात से ही जो भक्त थे लंबी लंबी कतारों में लगकर शिव का जलाभिषेक करना चाह रहे थे। सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खोलते ही जो भक्त है वो शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, तो लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है और साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जी बिल्कुल, और जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से एक जन सैलाब जो है वो पहुंचता है मंदिरों में दर्शन पूजन करने के लिए, तो कई तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो देखा जाए तो किस प्रकार से मंदिरों में व्यवस्थाएं की गई हैं, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का मेला भी चल रहा था, तो पूरे मेला क्षेत्र को करीब जोन और सेक्टरों में बांटा गया था। साथ ही साथ जो मंदिरों में जो भीड़ होती है उसको देखते हुए अलग से पुलिस की व्यवस्था की गई थी, जिससे स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं को जो जलाभिषेक करने आने वाले श्रद्धालु उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और साथ ही भीड़ को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी गई है, जिसमें कोई भी जैसे मंदिर में भगदड़ की स्थिति ना पैदा हो, उसी के हिसाब से पुलिस प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में देखा जाए तो एक तरीके से कांवड़ यात्रा भी चल रही है, कांवड़ मेले का भी आयोजन किया गया है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी पहले से ही काफी ज्यादा सजग है और काफी ज्यादा तैयारियां भी कर ली हैं, जिसकी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। तो वहीं ऋषिकेश से हमारे साथ संवाददाता बसंत कश्यप जुड़े हुए हैं। बसंत, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, ऋषिकेश की बात की जाए तो वहां पर किस प्रकार के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं महाशिवरात्रि के पर्व पर? बिल्कुल, देखिए अवंतिका महाशिवरात्रि का महापर्व है और इस महापर्व पर जो शिव भक्त है अपनी श्रद्धा और आस्था लेकर के भगवान शिव के द्वार पहुंच रहे हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर की बात करें, चंद्रेश्वर मंदिर की बात करें या फिर वीरभद्र मंदिर की बात करें, ऋषिकेश के तमाम शिवालय में मध्यरात्रि से लंबी लंबी कतारें लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जब उनका नंबर आएगा तो भगवान शिव को मनाने के लिए शिवालय पर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, आराधना करेंगे और माना जाता है कि भगवान शिव जल्द ही भगवान शिव जो अपने शिव भक्त है उनकी मनोकामना पूर्ण कर देती है। इसी को लेकर लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगेगी। सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, पुलिस किए हैं। बिल्कुल जी। और बसंत, देखा जाए तो जिस तरीके से अभी बीते कुछ दिनों से मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, तो आज के अगर मौसम की बात की जाए तो फिलहाल कैसा मौसम देखने को मिल रहा है? मौसम विभाग ने लगातार भविष्यवाणी की है कि मौसम खराब रहेगा, लेकिन आज जो मौसम है पूरी तरह से साफ है। यहाँ पर भगवान सूर्य देव ने भी यहाँ पर दर्शन दे दिए हैं, तो लंबी लंबी कतारों में जो लोग लगे हैं उन्हें भी राहत मिली है। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए जो लोग हैं शिव भक्त है वो शिव मंदिर में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बसंत आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज महाशिवरात्रि पर्व की धूम देखने को मिल रही है, जहां पर आधी रात से ही शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और लाइन लगाकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।